reported that two London-based twins, they have started starving themselves at the age of 11. उसी उम्र से वो एनोरेक्सिया की शिकार हो गई थी, जिस वजह से आज जब वो 33 साल की हैं तब तक उन्हें कभी भी पीरियड्स नहीं हुए और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वो शिकार हो गई हैं। क्या होता है एनोरेक्सिया और क्यों कर लेता है ये हमें अपना शिकार, आज यही बात करेंगे हम अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा के साथ। डॉक्टर राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमो धन्वंतराय। डॉक्टर राखी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कुछ एनोरेक्सिया के बारे में, क्या है ये समस्या? देखिए, ये सबको उस ईटिंग डिसऑर्डर के साथ में साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी है। और यदि हम एक मोटे तौर पे जैसा कि सुना है कि भोजन या अन्न खाना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह जैसे एक मशीन को एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी भी एक मशीन है, उसके सारे कल पुर्जे यानी कि हर सिस्टम को प्रॉपरली फिजियोलॉजिकल काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी आती है भोजन से। और इसीलिए आयुर्वेद कहता है, बहुत अच्छी बात वो उसने बताया है कि ओजस तेज अग्नया देहाग्नि प्राणोश्चोक्ता, यानी ओज भी है इसमें और स्वस्थ उपचयो प्रभा, यानी कि स्वास्थ्य है, उपचय है, प्रभा है देह की अग्नि में, और उस अग्नि को बनाए रखने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं तो जैसा उन बहनों ने किया है या फिर आजकल तो एनोरेक्सिक डिसऑर्डर्स नथिंग एज एन कि जब आप खाने के बाद में एक ऑब्सेसिव आपके माइंड में रहता है कि कहीं ना कहीं वेट गेन कर रहे हो और उस वेट गेन ना करने के लिए तमाम उपाय करते हैं। वो पागलपन की हद तक भी होता है, कई बार उल्टी कर लेते हैं, कई बार मोशन लगा लेते हैं, या कई बार खाना नहीं खाते हैं, टाइम से खाना नहीं खाना, जितना खाया वो निकाल देना। इस तरह की कुछ हैबिट्स होती हैं जो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है और ये बीमारी हो सकती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं, कुछ बातें होती है जो एक एनोरेक्सिक पेशेंट को डिफाइन करती हैं। अभी साधना जी हमसे जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी साधना जी, बताइए। हेलो जी, सबसे पहले प्लीज आप अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। हेलो जी, अब अपना सवाल पूछिए। तो मैडम, मुझे क्या है कि मेरे शरीर में दर्द रहता है और खास करके पैर के पंजों में। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं चल नहीं पाती हूँ और मेरा वेट बहुत ही बढ़ता जा रहा है। मेरा शरीर जैसे लगता है कि जैसे एयर भर रही हूँ शरीर में, इस तरह से मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। मेरी एज 28 है और मैंने 3 एबॉर्शन भी करवाया है। तो इसके लिए मेरा वेट, शरीर ना फूले और वेट भी लॉस हो, इस तरह से मुझे कोई ट्रीटमेंट आप बताइए। जी साधना जी, क्या किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं? कोई और भी इलाज आपका चल रहा है? नहीं, मैं अभी 6 महीने पहले मुझे ब्रेन में ब्लड की गांठ हो गई थी और उसके वजह से मुझे पैरालिसिस हो गया था। ब्लड सर्कुलेशन एक साइड से कंटिन्यू नहीं चल रहा था, तो उसकी तो ट्रीटमेंट अभी बंद हो गई है मैडम। और मैं वेट लॉस करने की एक दवा भी ले रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर हर्बल तरीके से, इस आयुर्वेद तरीके से मैं लूँ। बिल्कुल साधना जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। और डॉक्टर राखी, क्या सोल्यूशन हो सकता है इनके सवाल? देखिए, सबसे पहली बात तो साधना जी, आपको तकलीफ हो रही है बैठने की, लेकिन आप पोस्ट पैरालिटिक अटैक भी आपको फिजियोथेरेपी सिखाई गई होगी और आपको हर हालत में एक्सरसाइज करना है, यानी 2 कदमों पे ज़रूर चलना है और साथ में गर्म पानी में नमक डाल करके पैर डुबो करके बैठ सकती हैं। और उसके बाद में एक बला तेल आता है, बला तेल की मालिश की जा सकती है जिससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको नींद पूरी करनी है, क्योंकि वात वृद्धि कर आपके पास में बीमारी हो रही है और इसको वात नींद नहीं करने से बहुत बढ़ता है, इसीलिए प्रॉपर एडिक्वेट आपको स्लीप लेनी है। और एक दवाई नोट करिए, बलारिस्ट, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, और इसको लेना है योगराज गुगलू के साथ, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम के साथ। जी चलिए, इसी के साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलर से, जो कि हैं आशा जी भिलई से। जी आशा जी, बताइए क्या है आपका सवाल? हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 27.5 साल का। उसके हाथों में उसके नकल के पीछे सफेद सफेद दाग हो गए हैं। तो वो जब कोई दवाई लगाता है तो लाल रंग के हो जाते हैं। तो और साथ में उसका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। जी
तो कितना है उनका यूरिक एसिड? ये तो मुझे नहीं पता जी। जी ठीक है, बेंगलोर में रहता है। जी हाँ बिल्कुल, आपके KFT किडनी फंक्शन टेस्ट पूरा करा लें एक बार। और दूसरी बात है, आपको दवाई, इनको बच्चे को दवाई तो ज़रूरी है, और वो लाल हो जाते हैं तब वो दवाई कंटिन्यू करनी है। और अभी क्या है कि वो जल्दी से वापस अवस्था यानी कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन में वो जगह आ सकती है। नोट करिएगा 777 ऑयल, ये एक भारत सरकार ने अनुसंधान करके बहुत अच्छा तेल निकाला है, और इस तेल के यदि अप्लाई करते हैं तो काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। और साथ ही दवाई भी लेनी पड़ेगी, आरोग्यवर्धिनी वटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, मंजिष्ठादि क्वाथ के साथ। मंजिष्ठादि काढ़ा बनाना आना चाहिए, और ये 2 गोली सुबह शाम काढ़े के साथ में लेना है। लेकिन ट्रीटमेंट कम से कम 3 महीने तक करें, और 3 महीने के बाद हमें ज़रूर बताएं कि कितना फ़र्क पड़ा। जी बिल्कुल, तो जैसे कि डॉक्टर राखी ने बताया कि 3 महीने तक अगर आप इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आपके बेटे को आराम मिलेगा। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। जी मीरा जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो मीरा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? लगता है मीरा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आज हम एनोरेक्सिया की बात कर रहे हैं और आपने बताया है कि क्या लक्षण होते हैं, क्यों होता है एनोरेक्सिया डिसऑर्डर, क्या वजह है, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो क्या सिर्फ दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है या उससे पहले कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? शैलजा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और केवल दवाइयाँ इसमें काम नहीं आती हैं। दवाइयों से ज़्यादा आयुर्वेद के नियमों का मैं ज़रूर बताऊंगी कि कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना। इसका एक अष्ट आहार विधि विशेष आयतन बिल्कुल पूरा मेंशन है कि किस तरह से कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। दूसरी बात है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है सत्वाजय। सत्व होता है मन पे विजय करने की जो बात होती है, और इसको हम कहते हैं काउंसलिंग। यानी सबसे पहली बात तो है कि ऐसे पेशेंट को हमें ये ज़रूर सिखाने की ज़रूरत है कि खाना आपके सारे सिस्टम को कार्य कराने के लिए बहुत ज़रूरी है, और कब लेना है और किस तरह से आप वज़न नहीं बढ़ा सकते हो, उसके लिए दूसरे और उपाय हैं बनिस्बत जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट से लेके मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके शरीर में ज़रूरी हक मांगते हैं, उसको ना देने से आपका ब्रेन भी चुप हो जाता है, और वो भी कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जी, तो बहुत ज़रूरी है जैसे कि राखी जी ने बताया कि आप सबसे पहले अपने मन पे विजय पाएँ, अपने बारे में एक अच्छी सोच बनाएं, अपनी बॉडी के बारे में अच्छा सोचें, और ये सोचें कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। अभी मिस्टर गुल हमसे जुड़ गए हैं कानपुर से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो जी मिस्टर गुल, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो। जी हेलो। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। मुझे मैम किडनी में प्रॉब्लम रहती है। जी। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम रहती है आपको? मैं दर्द रहता है हर वक्त। जी जी जी, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि किडनी प्रॉब्लम कहाँ पे किडनी, कहाँ में दर्द होता है, कैसा दर्द होता है, क्या स्टोन है कि क्या प्रॉब्लम है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। किडनी में आपको पता है किडनी कहाँ पे है, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार डायग्नोसिस करा लें। लेकिन यदि किडनी की समस्या है, मैं दवाई अभी बता देती हूँ, वो तो लेना शुरू कर दें, लेकिन डायग्नोसिस करा के हमें कॉल करना ना भूलें। नोट करिए, गोक्षुरादि गुगुल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, ये लेना है तृण पंचमूल क्वाथ। नोट करिएगा, तृण पंचमूल क्वाथ के साथ में ये 2 गोली सुबह शाम लीजिए, और हमें फिर बताइए क्या है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राखी मेहरा, जो हमें बता रही हैं कि एनोरेक्सिया अगर आपको हो जाता है तो किस तरह का ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरह की काउंसलिंग आपको लेनी चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो ज़िंदगी में उठाने चाहिए, और किस तरीके से समस्या से हम बच सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे डॉक्टर राखी से, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
अनीमिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेयर लॉस, ट्यूबरक्लोसिस और यूटीआई ऐसी तमाम बीमारियां आपको घेर सकती हैं अगर आप एनोरेक्सिक हैं या फिर अपने वजन को लेकर, अपनी बॉडी वेट को लेकर, अपनी बॉडी शेप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप खुद के बारे में अच्छा सोचना शुरू करें। आप ये सोचें कि जैसे भी हैं, जिस तरीके से भी भगवान ने आपको बनाया, आप सबसे खूबसूरत हैं। और प्रज्ञा पे भी हम यही कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर आपसे मिलवा पाएँ। आज उसी कोशिश में कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं एनोरेक्सिया प्रॉब्लम के बारे में और हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा। डॉक्टर राखी, जैसे कि आपने डाइट की बात की, किस तरह की डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए? क्या एनोरेक्सिक पेशेंट को कुछ खास तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जिंक जिस फूड में होगा वो खाना हम प्रेस्क्राइब करते हैं। सेकंड थिंग बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो प्रोटीन भी देखना है। फैट की कमी हो जाती है, यानी कि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं, जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं, वो देना होगा। डीएचए देना होगा, ईपीए देना होगा, यानी कि ये कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सेरोटोनिन है या डोपामिन है जो ब्रेन के को एक्टिवेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे आयुर्वेद कहता है कि मेध रसायन, मेध यानी ब्रेन टॉनिक की भी ज़रूरत हो जाती है। और साथ ही एक बहुत एसेंशियल चीज़ है कि इसमें ब्रेन के साथ में यदि आप देखें तो फैटी एसिड में यदि लिप्टिन जिसमें है, हम उसको देने से भी ख़ास तौर से एसेंशियल फैटी एसिड बनते हैं और वो बहुत ज़रूरी। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि मधुर यानी कि स्वीटनेस इसमें बहुत ज़रूरी है, जो एनर्जी भी आपको एसेंशियल कैलोरीज देगी कि आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर सके और आप इजीली जो है वो कोप अप कर सके जो डेफिशिएंसी हो गई है वो। जी, यानी मधुर रस, मीठे का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ऐसे में। अभी हमसे मीरा जी जुड़ गई हैं मुरादाबाद से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी मीरा जी बताइए। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे ना पैरों के जो नीचे पंजे होते हैं, पंजों के ऊपर बहुत दर्द रहता है और एक हाथ में दर्द रहता है। मैंने इको भी सब कराया है तो वो सब सही आया है। इको तो बिल्कुल सही आया है जी। आप पता नहीं काय का दर्द होता है मेरे जी हार्ट की तरफ। हार्ट की तरफ बहुत पॉसिबल है आपको हाइपर एसिडिटी होती होगी या गैस फॉर्म होता है, वो गैस ऊपर की ओर जाती है तो भी ऐसा पेन होता है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि खाली पेट तो बिल्कुल न रहें। दूसरी एक दवाई नोट करें, अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण और हरितकी चूर्ण। हरितकी यानी हरड़, ये हरड़ चूर्ण और इसमें सेंधा नमक मिला लें। आप कितना लेना है मैं बताती हूँ। अविपत्तिकर 500 ग्राम, हरितकी 1 ग्राम और सेंधा नमक इसमें आप 125 मिलीग्राम मिला लें। ये मिला करके रख लें, सुबह सुबह खाली पेट ले और रात में खाना खाने के आधे घंटे के पहले फिर से ले, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जी, तो मीरा जी अगर आप भी इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आई एम श्योर बहुत जल्दी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। डॉक्टर राखी, जैसे कि हमने बात की डाइट के बारे में, हमने बात की काउंसलिंग के बारे में, अगर दवाइयों के बारे में बात करें तो क्या दवाइयाँ भी ऐसे पेशेंट्स को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं? कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं? जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी वाइटामिन्स हैं और मल्टीविटामिन्स हैं, ये ज़रूर दिए जाते हैं एसेंशियली उनको। लेकिन इसके साथ बेहद ज़रूरी है कि खाने को नियम से खाना और बिना ये डरे हुए खाना कि वेट गेन हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रादर देन फिक्सिंग अप ओनली जस्ट डाइट शेड्यूल। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले काउंसलिंग हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। अभी मीरा जी हमसे जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी मीरा जी बताइए। हेलो जी मीरा जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सिर में बहुत दर्द रहता है जी, और नाखूनों में तकलीफ होती है, फफूंदी सी जी, नींद नहीं आती जी। बस। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि नींद नहीं आती, इनको शायद कुछ फंगल इन्फेक्शन भी है। नेल में जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक छोटा सा उपाय करने के लिए, नीम की पत्ती डाल करके पानी उबाल लें और वह हरे रंग के पानी में नेल्स डुबो करके रखें। थोड़ी देर बाद उसमें कासी सादी तेल, नोट करिए कासी सादी तेल,
उस तेल की हल्के हल्के मालिश करेंगे, आपकी वो जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो चला जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर दर्द होना और जो आप बता रहे हो नींद नहीं आना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नींद को लाओ, इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और एक सिंपल सा उपाय है, अश्वगंधा पाउडर 2 ग्राम की मात्रा में रात में गर्म दूध के साथ में लेंगे, नींद भी आएगी और काफ़ी रिलैक्स होगा और सिर दर्द भी गायब हो जाएगा। जी चलिए, इसी के साथ हेमंत जी से बात करते हैं। जी हेमंत जी बताइए। हेलो जी हेमंत जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था कि क्या कहते हैं, मैं कुछ दिन से पेट दर्द रहता है हल्का हल्का सुबह के टाइम जी। और जैसे फ्रेश होने जाता हूँ तो ठीक हो जाता है और भूख नहीं लगती और ऐसा कई बार हो जाता है। तो इसके लिए मैं चितकारी बदी और मैडम ने एक बार बताया था 10 आसव, ये ले रहा हूँ, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ में एक बात और ध्यान रखिए, वो आपको सुबह सुबह खाली पेट जब दर्द हो रहा है ना, तभी आपको लेना है हरड़, हरीत की पाउडर ले लीजिए और उसको 2 ग्राम की मात्रा में सेंधा नमक के साथ में मिला करके सिर्फ 15 दिन तक गर्म पानी के साथ में लें और फिर हमें ज़रूर बताएं। जी तो चलिए, आई एम श्योर हेमंत जी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से खाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही ज़रूरी होता है पानी भी। बहुत बड़ा प्रेशर होता है यंग लड़कियों के, बहुत सारे यंग लड़कियों के दिमाग पर। वो चाहती हैं कि वो खूबसूरत दिखें, सबसे सुंदर दिखें, लेकिन खूबसूरत दिखना, फिट होना होता है उसका मतलब थिन होना बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही आप अपने बच्चों में अच्छे खाने पीने की आदतों को डेवलप करें। आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं एनोरेक्सिया की समस्या के बारे में, जो दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। किस तरीके से आयुर्वेद के ज़रिए हम इसका उपचार कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं डॉक्टर राखी मेहरा से उसका जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। जी रजनी जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम, मैं 35 इयर्स की हूँ जी। और मुझे जैसे कहीं पे भी मैं सफ़र करती हूँ गाड़ी में या बस में, मेरे को उल्टी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है जी। ये कह लो कि मैं घर से निकलते ही मेरे को उल्टी की समस्या शुरू हो जाती है, या मैं कुछ खा के चलूँ या बिना खाए, उसकी वजह से सिर में भी काफ़ी दर्द हो जाता है और चक्कर आएंगे। उल्टी की समस्या बहुत ज़्यादा है जी। तो इसीलिए कोई बताइए दवाई। जी तो किसी भी तरह का सफ़र होता है, उनको सफ़र करना पड़ता है। हाँ, दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रैवलिंग सिकनेस। और ये सिकनेस कई बार हमारे जो ये एक नाक होती है ना, उसके जो स्मेल लेते हैं हम, ख़ास तौर से पेट्रोल की हो, डीजल की हो, ऑयल की हो, इससे भी काफ़ी एग्रीवेट होती है। आपके लिए बेहतर रहेगा यदि आप बाहर निकलते हो, देखो खाली पेट तो बिल्कुल नहीं निकलना है। दूसरी बात, साथ में किशमिश रखिए। किशमिश, जब आपका मन ख़राब होने लगे तो किशमिश खाते रहिए, कच 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 करके बच्चे जैसे खाते हैं वो। और दूसरा बहुत अच्छा रहेगा यदि आप यूकेलिप्टस ऑयल अपने एक हैंकरचीफ में डाल करके उसके बीच में डाल लीजिए और उसको फोल्ड कर लीजिए। व्हेनेवर यू आर कमिंग आउट, जस्ट उसको थोड़ा सा स्मेल करते रहिए और वो कंटिन्यूस आपके सराउंडिंग में रहेगी, तो आपको दूसरी स्मेल नहीं अफेक्ट कर सकेंगे और आपका सफ़र बहुत सुहाना हो जाएगा। जी चलिए, तो यूकेलिप्टस ऑयल और किशमिश आपके सफ़र को सुहाना बना सकती है। अभी अनामिका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी अनामिका जी बताइए। हाँ हेलो। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, मेरा 2 सवाल है। पहला ये, मैंने डॉक्टर साहब से बात किया था कि उन्होंने बताया था कि दालचीनी के साथ गर्म पानी में मॉर्निंग में लेने के लिए जी। तो उससे मेरा वेट वो लॉस हो नहीं रहा है। जी, अपना दूसरा सवाल पूछिए। और दूसरा ये कि मैं मॉर्निंग में जो सो के उठने के बाद पैर के तलवे पे मेरा बहुत पेन रहता है। जी,
तो जैसे कि अनामिका जी बता रही हैं, वजन ज़्यादा होने से पंजों में दर्द हो रहा है, और दालचीनी केवल से नहीं हो रहा है, आपको दवाई एक और लेनी पड़ेगी साथ में। दालचीनी के साथ में ध्यान रखिए कि मेथी का पाउडर, मेथी होती है ना, मेथी के सीड्स होते हैं आपके किचन में, और उसको पीस लीजिए, उसका भी पाउडर उसके साथ मिला करके गर्म पानी, और उस गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल करके ये साथ में बस ये लीजिए। और एक गोली नोट करिएगा, त्रिफला गुगलू। त्रिफला गुगलू की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। ये भी आप जब खाएं तो गर्म पानी के साथ में खाएं, और पंजों की मालिश किसी तेल से कर सकती हैं गर्म पानी में सेक लेने के बाद, आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि 2 कदमों का इस्तेमाल यानी वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। जी, तो बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। और आखिर में राखी जी, आपसे बहुत ही संक्षेप में आपका वो रामबाण इलाज ज़रूर पूछना चाहूँगी एनोरेक्सिया पेशेंट्स के बारे में। बिल्कुल, एनोरेक्सिया जैसा कि हमने कहा कि देखिए उसमें यदि सिस्टम आपके इंसुलिन भी आपका हैम्पर हो रहा है, आप डायबिटीज़ आपको हो सकती है। दूसरी एक बात बता दूं कि आपके सलाइवरी ग्लैंड में काफ़ी स्वेलिंग आ सकती है, आपके चीक्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं, आपके जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। तो क्यों ऐसी खूबसूरती किस काम की जिसमें आप हमेशा बीमार दिखें? तो नोट करिए, भूख नहीं लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन यदि आप एनोरेक्सिक है तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए, जरूर रामबाण साबित होगा। नोट करिएगा, शहद 1 चम्मच और अदरक का रस 1 चम्मच, ये दोनों मिला लीजिएगा। देखिए, शहद यदि गर्म पानी के साथ लेते हैं तो मोटापा घटाता है, और यदि ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो ये न्यूट्रिशन देता है। लेकिन इसमें न्यूट्रिशन और आपका वजन भी नहीं बढ़े तो 1 चम्मच नींबू का रस और डाल देते हैं। ये चीज़ मिला करके यदि आप सुबह सुबह पीते हैं तो आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, आज आपने हमें इतना वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच। ओम नमो धन्वंतराय।